गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अपनी भाषा अभ्यास का थर्ड लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तीसरा पार्ट, अच्छे पड़ोसी के गुण। तो इसमें आपका व्याकरणिक जो टॉपिक है व्याकरण का, वो उपसर्ग और प्रत्यय आया है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हमारा उपसर्ग और प्रत्यय होते क्या है। अब ये देखिए, जैसे हम लोग उपसर्ग वी प्लस हार, यानी ये वी लगा, हार का मतलब होता है हारना, ठीक है, पराजय। और उसके बाद हम लोगों ने वी लगा दिया, इसके आगे वी लगाया है, तो इस शब्द का अर्थ हो जाता है भ्रमण, यानी घूमना, विहार। ऐसे ही अगर इसमें ज्ञान के आगे हमने वी लगाया तो विज्ञान, और मान के सामने लगाया तो अपमान, परिवार के सामने स लगाया तो सपरिवार। अब इसमें ये देखिए कि इसमें हमने आगे कुछ लगाया है। मान लो इसी के आगे हम लोगों ने लगा दिया मान है, मान का अर्थ मतलब आदर। अगर इसमें हम अप की जगह सम लगाएंगे तो यहाँ पे शब्द बनता है सम्मान, ठीक है। और अगर यहाँ पे मान के सामने हमने अप लगाया तो इसका अर्थ निकलता है अपमान, ये शब्द बनता है अपमान। जबकि दोनों के दोनों वो एक दूसरे के विलोम है, समान भी समान और ये अपमान, तो एक दूसरे के विलोम हो जाते हैं। किसके कारण? इस शब्द के कारण। यानी ये शब्दांश जो है वो इस मूल शब्द के आगे लगकर इसका अर्थ बदल देता है। और उपसर्ग हमारे क्या होते हैं? उपसर्ग का मीनिंग ही यही होता है कि उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के पहले, पूर्व में मतलब पूर्व मतलब पहले, पूर्व में लगकर उसके अर्थ में बदलाव लाते हैं। उस अर्थ में बदलाव भी ला सकते हैं, उस अर्थ को थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, उस अर्थ को विलोम भी बना सकते हैं, यानी बिल्कुल उल्टा भी कर सकते हैं। जैसे इसमें किया, मान का अपमान हो गया, बिल्कुल उल्टा हो गया इधर, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लो यही है, तो ये आपने समझे, इसमें उपसर्ग क्या होते हैं कि वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पहले लगकर, उसके पूर्व में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। तो अब ये देखिए, जैसे पुत्र है तो पुत्र एक ही शब्द है, उसके सामने अगर हमने सु लगाया तो सुपुत्र मतलब अच्छा बेटा, और अगर इस पुत्र के सामने हमने कु लगाया तो उसका हो जाता है कुपुत्र, यानी बुरा बेटा। तो शब्द तो वही है, इसका फर्क कहाँ पड़ा, इससे अंतर कहाँ आया? इससे ये जो शब्दांश हमारे सामने लगा है सु और कु, इससे इस मूल शब्द का अर्थ बदल जाता है। ऐसे ही इसमें हमारे संस्कृत वाले भी कुछ उपसर्ग होते हैं, हिंदी वाले भी होते हैं, और इसमें जैसे इसके उर्दू वाले भी शब्द होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो इंग्लिश वाले भी उपसर्ग होते हैं जो हम लोग लगाते हैं, जैसे सु और कु है, ये हिंदी में भी प्रयोग किया जा सकता है और संस्कृत वाला भी हो जाता है, ठीक है। बद जो शब्द है, जैसे बदसूरत, बद दिमाग, ये हो जाता है, सूरत मतलब शक्ल और बद मतलब बुरी, बद का अर्थ होता है बुरा। तो यहाँ पे सूरत के सामने अगर हमने बद लगाया तो बदसूरत यानी बुरी सूरत वाला, जिसकी शक्ल बहुत गंदी हो। उसके बाद जैसे बदबू है, बू मतलब सुगंध, किसी भी तरह की मतलब स्मेल, और उसके बाद अगर हम लोगों ने बद लगाया तो वो हो जाती है बदबू, यानी बुरी गंध, ठीक है। और अगर उसके हमने सामने वो जैसे मान लो सुगंध है तो उसमें अच्छी गंध। अब वैसे ही इसमें हो जाता है बेईमान, ईमान मतलब जो ऑनेस्टी होती है, तो अगर बे मतलब बिना ईमानदार, यानी बेईमान, जिसके अंदर बिल्कुल भी ईमानदारी ना हो, जिसका ईमान खराब हो चुका है, खत्म हो चुका है बिना ईमान के, तो वहां पे बेईमान। बेकाबू, तो यहाँ पे बिना काबू के, जिसके ऊपर कोई कंट्रोल ही ना हो, जिसके ऊपर कोई काबू ही ना हो, ठीक है। तो ये बनता है बेटा उपसर्ग हमारा। उसके बाद जैसे आता है हमारा ये वाला, मान लो एक शब्द लगाते हैं हम लोग बल, तो बल ये शब्द होता है, इसके आगे हम लोगों ने अति लगाया, अति, और इसके पीछे हम लोगों ने एक और वो लगाया शब्दांश शाली, तो इसमें अति बलशाली, यानी इसमें बल जो है वो मूल शब्द है, उसके पहले हम लोगों ने उपसर्ग लगा दिया और उसके पीछे लगाया हमने प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं? वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पीछे लगते हैं, ठीक है, पीछे लगकर उसके अर्थ में कुछ बदलाव लाते हैं। तो यहाँ पे हमने बल के पीछे शाली लगा के उसमें अर्थ में क्या? बलशाली। अति, अति मतलब बहुत ज्यादा बलशाली, तो वहां पे ये अति हमने इसके आगे लगाया, शाली इसमें पीछे लगाया नहीं, यानी ये उपसर्ग और ये प्रत्यय, और मूल शब्द क्या हुआ? बल, ठीक है। उसके बाद हम लोग करते हैं जैसे आई, आई हम लोगों ने मान लो प्रत्यय लगाया, लिख के सामने इसमें मूल शब्द क्या हुआ? लिख, लिख के सामने हमने आई लगाया लिख के बाद, तो
शब्द बनता है लिखाई। लिख प्लस आउट, तो इसमें देखिए शब्द वही है, ठीक है, लिखावट। अब इसमें हमने आवट लगाया, इसमें हमने आई लगाया था, तो आई लगा है तो लिखाई और आवट लगा है तो लिखावट। यानी कहने का अर्थ ये है कि ये हमारे जो पीछे लगे हुए हैं ये है हमारे प्रत्यय। अब चढ़ है, आई शब्द अगर चढ़ मूल शब्द के आगे लगता है तो वो चढ़ाई हो जाता है। दिख के आगे लगेगा तो दिखाई हो जाएगा, ठीक है। सुन के आगे लगा, अगर सुन मूल शब्द है तो उसमें सुनाई हो जाएगा। तो बुरा है उसके सामने बुराई हो जाएगा। भला अगर शब्द है मूल शब्द भला है तो उसके आगे भलाई हो जाएगा आई लगने के बाद, ठीक है। तो ये परिवर्तन किसकी वजह से हुए हैं? इस आई की वजह से। ये आई यानी एक प्रत्यय इस मूल शब्द के बाद में लगकर उसमें बहुत सारे बदलाव करता है, उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है, तो वो होते हैं प्रत्यय। जो पहले लगते हैं वो उपसर्ग होते हैं, जो बाद में लगते हैं वो होते हैं प्रत्यय, ठीक है। अब उसके बाद जैसे कुछ और एग्जाम्पल है, ये आई शब्द के मैंने जैसे आपको बताए हैं कि भला है तो उसके आगे आई हुआ तो भलाई, बुरा के साथ लगा बुराई, दिख के सामने लगा दिखाई, लिख के साथ लगा तो लिखाई, चढ़ के साथ लगा तो चढ़ाई। ऐसे आवट शब्द है जैसे सजावट हुआ, मिलावट हुआ, सज प्लस आवट सजावट, मिल प्लस आवट मिलावट, लिख प्लस आवट लिखावट, दिख प्लस आवट दिखावट। ऐसी अगर ई लगाया है जैसे पड़ोस के साथ लगा दिया पड़ोस प्लस ई पड़ोसी, और यहाँ पे गरम प्लस ई गर्मी, खेत प्लस ई खेती, पहाड़ प्लस ई पहाड़ी। तो ये सारे के सारे शब्द यानी एक नया शब्द हमारे सामने आता है। पड़ोस है तो पड़ोस के साथ में एक नया शब्द क्या बना? ई जुड़ के पड़ोसी हो गया। अब सज है, सज के साथ एक नया शब्द बना, ये शब्दांश लगाया, इसके प्रत्यय लगाया तो एक सजावट शब्द एक नया बनता है, मिलावट नया बनता है। तो ये सारे शब्द ऐसे हैं बेटा जो किसी मूल शब्द के साथ में प्रत्यय लगने के बाद एक नया शब्द निर्माण करते हैं। वैसे ही इसमें अगर उपसर्ग में है, उपसर्ग में कोई भी शब्द मूल शब्द इसमें वो है शब्दांश किसी भी मूल शब्द के आगे लगकर उससे पहले लगकर एक नया शब्द बनाता है, ठीक है। जैसे विज्ञान है ज्ञान, और उसके आगे हम लोगों ने लगाया वी, तो किसी विशेष ज्ञान, विज्ञान मतलब कोई विशेष तरह का किसी विशिष्ट तरह का ज्ञान जो होता है किसी एक फील्ड में, किसी एक स्पेशल फील्ड में जो ज्ञान होता है वो होता है विज्ञान, कि एक विशेष ज्ञान। तो यहाँ पे जैसे अपमान का मैंने आपको बताया, इसमें बिल्कुल उल्टा हो जाता है, विलोम शब्द आ जाता है। परिवार मतलब परिवार के साथ हो जाता है। कुछ जैसे इंग्लिश वाले होते हैं जैसे डिप्टी है, हेड है तो डिप्टी अगर हुआ डिप्टी कमिश्नर हो गया, तो हेड है तो हेड मास्टर हो गया, यानी उनके साथ में उपसर्ग लगते हैं, वो इंग्लिश वाले शब्द होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हुआ उपसर्ग और प्रत्यय का टॉपिक। अब आगे हम लोग करते हैं अपनी बुक, अभ्यास सागर की हम लोग अपनी बुक स्टार्ट करते हैं।